हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं कामना। तो आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे कि राज्य की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांत, दैवीय सिद्धांत, संविदा सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और यह उन प्रश्नों की श्रृंखला का भाग 1 है। तो आइए शुरू करते हैं। यह प्रश्न हमारी पिछली वीडियो का है। अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया एक बार जाकर देख लें। जनता के लोकप्रिय मत द्वारा संविधान के संशोधन की पद्धति पाई जाती है। तो ऑप्शंस हैं: ए ब्रिटेन में, बी स्विट्ज़रलैंड में, सी रूस में या डी भारत में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी स्विट्ज़रलैंड में, क्योंकि वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। और अब हम शुरू करते हैं राज्य की उत्पत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति के विषय में निम्नवत में से कौन सा एक सर्वाधिक पुरातन सिद्धांत है? ए शक्ति सिद्धांत, बी सामाजिक समझौता सिद्धांत, सी पितृसत्तात्मक सिद्धांत या डी दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए दो वक्तव्यों में एक अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है, सामाजिक समझौता राज्य के निर्माण के लिए समझौता करने का तरीका प्रस्तुत करता है। कारण आर, यह प्राकृतिक अवस्था में नागरिक समाज के संक्रांति काल को इंगित करता है। निम्न कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शंस हैं: ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। डी, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विकासवादी सिद्धांत की मान्यता है कि ऑप्शंस हैं: ए राज्य का निर्माण मानव इतिहास के प्रारंभिक काल में हुआ था, बी राज्य का निर्माण क्रांति से हुआ था, सी राज्य का निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ था या डी राज्य विकास मंद की प्रक्रिया का परिणाम है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी राज्य विकास की मंद प्रक्रिया का परिणाम है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रथम लेखक कौन था? तो ऑप्शन है: ए ह्यूगो ग्रेशियस, बी रिचर्ड हुकर, सी अल्थोशियस या डी हॉब्स। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी रिचर्ड हुकर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से जुड़े हुए 3 महत्वपूर्ण राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो, परंतु सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन रिचर्ड हुकर ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्यों की उत्पत्ति के संबंध में सही नहीं है? ए मार्क्सवादी सिद्धांत, बी ब्रेड सिद्धांत, सी बल सिद्धांत या डी दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत। तो मार्क्सवादी संबंधी सिद्धांत तो है, ब्रेड सिद्धांत, बल संबंधित सिद्धांत भी है, दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत भी है, परंतु ब्रेड सिद्धांत जैसा कोई सिद्धांत नहीं है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन है: ए थॉमस हॉब्स सर्वशक्तिमान राज्य, बी जॉन लॉक सीमित राज्य, सी फ्रेडरिक एंजल्स प्राकृतिक सामाजिक विकास का उत्पाद या डी रूसो लोकतंत्र राज्य। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रेडरिक एंजल्स, क्योंकि ये फ्रेडरिक एंजल्स वैज्ञानिक समाजवाद से जुड़े हुए हैं जो कार्ल मार्क्स के समर्थक थे। प्राकृतिक सामाजिक विकास का उत्पाद नहीं है, तो ये युग्म गलत है। तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना है? तो ऑप्शन है: ए यह कि राज्य एक दमनकारी संस्था रहा है और हमेशा से
ऐसी है, यह विश्वास करना कठिन है। ऑप्शन बी, राज्य प्रकट होता है क्योंकि विरोधी वर्ग दिखाई देते हैं। ये वर्ग प्रकट होते हैं क्योंकि उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व प्रकट होता है। ऑप्शन सी, राज्य वर्ग समाज का परिणाम है और सामाजिक विकास के एक निश्चित चरण में आया है। या ऑप्शन डी, राज्य का अर्थ है सार्वजनिक शक्ति, बल प्रयोग का कानूनी अधिकार। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यह कि राज्य एक दमनकारी संस्था रहा है। मार्क्सवादी हमेशा से ही राज्य को एक दमनकारी संस्था मानते हैं और शोषण का यंत्र मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत का सही वर्णन करता है? ए, राज्य विकास की उपज है। बी, राज्य एक ऐतिहासिक विकास या क्रमिक विकास का परिणाम है। यह एक सतत विकास है, हमेशा विकास की प्रक्रिया में रहता है। या सी, राज्य एक पूर्व नागरिक और पूर्व राजनीतिक अवधि में व्यक्त किए गए मनुष्य के इच्छानुसार इरादों का परिणाम है, जिसे प्राकृतिक अवस्था कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, राज्य सामाजिक विकास के एक निश्चित चरण में समाज का एक उत्पादक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य एक ऐतिहासिक विकास का क्रमिक विकास का परिणाम है। यह एक सतत विकास है, हमेशा विकास की प्रक्रिया में रहता है। आगे बढ़ते हैं। ग्रामशी के अनुसार राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर आधिपत्य के कारण अस्तित्व में आया है। आधिपत्य का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। ऑप्शन है ए, शासक वर्ग का बौद्धिक एवं नैतिक नेतृत्व। बी, उत्पादन के ढंग। सी, शारीरिक प्रभुत्व। या डी, सर्वहारा की संख्यात्मक शक्ति। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शासक वर्ग का बौद्धिक एवं नैतिक नेतृत्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य की हिंसा एवं शोषण के यंत्र के रूप में भर्त्सना करता है? ऑप्शन है ए, ग्रामशी। बी, क्रोपोटनिक। सी, ओपनहाइमर। या डी, GDH कोल। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रोपोटनिक। और एक सोरल एक और वैज्ञानिक हैं जो क्रोपोटनिक के साथ साथ राज्य की हिंसा एवं शोषण के यंत्र के रूप में भर्त्सना करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी क्रांति राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है? तो ऑप्शंस हैं ए, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। ऑप्शन बी, 1857 की भारतीय क्रांति। ऑप्शन सी, 1776 की अमेरिकन क्रांति। या ऑप्शन डी, 1688 की इंग्लैंड की क्रांति। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1857 की भारतीय क्रांति। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न सिद्धांतों में से किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? ऑप्शन है ए, शक्ति सिद्धांत। बी, दैवीय सिद्धांत। सी, सामाजिक समझौते के सिद्धांत से। या डी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक समझौते के सिद्धांत से। हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक संविदा के सिद्धांत का मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है। ऑप्शन है ए, राज्य के ऐतिहासिक उद्गम का पता लगाना। ऑप्शन बी, राजनीतिक बाध्यता के आधार पर व्याख्या करना। ऑप्शन सी, यथास्थिति का औचित्य स्थापित करना। या ऑप्शन डी, क्रांति द्वारा समाज में आमूल परिवर्तन लाना। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबद्ध है? ए, ऑस्टिन। बी, J.S. मिल। सी, लॉक। या डी, मार्क्स। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी।
हॉब्स, लॉक और रूसो। लॉक। हमारा अगला प्रश्न है, हॉब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को, ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केवल विद्रोह का अधिकार सौंपा, बी केवल धार्मिक अधिकार सौंपा, सी लगभग सभी अधिकार सौंपा, केवल राजनैतिक अधिकार सौंपा। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लगभग सभी अधिकार सौंपा। हमारा अगला प्रश्न है, किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन और घटिया विधि के रूप में आलोचना की है? तो हमारे ऑप्शंस हैं, ए सर हेनरी मैन, बी लॉर्ड एक्टन, सी हॉबहाउस या डी मिल। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सर हेनरी मैन। हमारा अगला प्रश्न है, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन कैसा था? ए एकाकी, निर्धन, निंदनीय, अल्पकालिक था, या बी एकाकी किंतु शांतिपूर्ण था, सी सामाजिक और सहयोगात्मक किंतु दरिद्र था, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एकाकी, निर्धन, निंदनीय, अल्पकालिक था। हमारा अगला प्रश्न है, लॉक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया था ताकि ऑप्शन ए उनके अधिकारों की रक्षा हो सके, ऑप्शन बी पोपतंत्र का दमन किया जा सके, ऑप्शन सी गृह युद्धों का अंत हो सके, ऑप्शन डी शासकीय चर्च की स्थापना हो सके। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। लॉक ने 3 प्रकार के अधिकारों की रक्षा की बात की है, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और जीवन का अधिकार। हमारा अगला प्रश्न है, यह निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम तथा बल प्रयोग द्वारा होती है, यह कथन किसका है? हमारे ऑप्शंस है, ए कार्ल मार्क्स, बी गार्नर, सी स्पेंसर या डी रूसो। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी स्पेंसर। अगला प्रश्न है और हमारी इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौते का सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया? ऑप्शंस हैं, ए शक्ति सिद्धांत, बी ऐतिहासिक सिद्धांत, सी दैवीय सिद्धांत या डी मार्क्सवादी सिद्धांत। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दैवीय सिद्धांत। दैवीय सिद्धांत का खंडन करने के बाद ही सामाजिक समझौता हमारे समक्ष आया। तो थैंक यू।